सांसद और विधायकों द्वारा रिश्वत लेकर वोट देने या सदन में सवाल पूछने पर आपराधिक मुकदमों से मिली छूट वाले विशेषाधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की खंडपीठ में 1998 में पीवी नरसिम्हा राव मामले में आए फैसले को पलट दिया है। संविधान पीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि रिश्वत से जुड़े मामले में सांसद और विधायक मुकदमों से नहीं बच सकते। इस फैसले का सीधा असर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर पड़ सकता है, क्योंकि संसद रिश्वत कांड मामले में झामुमो के शिबू सोरेन समेत 4 सांसदों को 1998 में सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय बेंच द्वारा 3-2 के फैसले के आपराधिक मुकदमों से छूट मिल गई थी। इसी केस का हवाला देकर झामुमो विधायक सीता सोरेन ने राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की थी, लेकिन पूरा मामला उल्टा ही पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झामुमो को बड़ा झटका लगा है। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की जानकारी मीडिया के मार्फत मिली है, वह इस पर कानूनी सलाह लिया जा रहा है। अब ये फैसला कब से लागू माना जाएगा, ये देखना है कि आदेश में क्या है। इसी के आधार पर पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करेगी। तो वहीं प्रदेश भाजपा ने भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि संविधान की धारा 105 और 194 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पैसे लेकर वोट देने या सदन में भाषण देने वाले सांसदों और विधायकों को भी अब मुकदमे से छूट नहीं मिल सकती। 1998 के फैसले के बाद एक धारणा बन गई थी कि नोट फॉर वोट मामले में विधायक और सांसद कानून से भी ऊपर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का झारखंड में दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकता है। झामुमो के 4 सांसदों और विधायक मामले में पुनर्विचार होने की संभावना बढ़ गई है। दरअसल ड्रामा से झामुमो की विधायक सीता सोरेन पर साल 2012 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी आर.के. अग्रवाल से 1.5 करोड़ रुपए लेकर वोट देने का आरोप लगा था। उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था। उनके धुर्वा स्थित आवास की कुर्की भी हुई थी। बाद में उन्होंने सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जहां से जेल भेज दिया गया था। उन्होंने हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई थी और तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने ससुर सह झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन समेत 4 सांसदों को 1993 के संसद रिश्वत कांड में 1998 में मिली राहत का हवाला देते हुए क्रिमिनल केस से छूट की मांग की थी। तब साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने सीता की याचिका को वृहद पीठ को भेज दिया था। उन्होंने पूर्व के फैसले पर दोबारा विचार करने का फैसला दिया था। उन्होंने कहा था कि क्या किसी सांसद या विधायक को वोट के बदले नोट लेने की छूट दी जा सकती है? क्या कोई ऐसा कर आपराधिक मामलों से बचने का दावा कर सकता है? 1993 में केंद्र में नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार थी। तब भाजपा ने अल्पमत का हवाला देते हुए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन झामुमो के सांसद शिव सोरेन, शैलेंद्र महतो, सूरज मंडल और साइमन मरांडी ने पैसे लेकर अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया था और इसकी वजह से नरसिम्हा राव की सरकार बच गई। यही इससे जनता दल समेत अन्य सांसदों ने भी मदद की थी इस मामले में की जांच सीबीआई कर रही थी। तब झामुमो सांसद ने दलील दी थी कि बरामद पैसे पार्टी फंड के थे। फिर 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस संसद रिश्वत कांड का खुलासा किया था। तब शैलेंद्र महतो ने स्वीकार किया था कि नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने के लिए वोट के बदले 4 सांसदों को 50-50 लाख की घूस मिली थी और इसी के बाद सीबीआई जांच शुरू हुई थी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।